Hello students, welcome to our SS class. Children, today we are going to read lesson number 11, Directions. Every morning, Aarti and other school children assemble in the school ground for the morning assembly. Every morning, हर सुबह आरती और दूसरे बच्चे हैं वो स्कूल के ग्राउंड में मॉर्निंग असेंबली के लिए असेंबल होते हैं. असेंबल मीन्स इकट्ठे होना. आप सभी भी जब स्कूल आते थे तो मॉर्निंग असेंबली होती थी आपकी ग्राउंड में. तो इसी तरह से आरती और दूसरे जो बच्चे हैं स्कूल के वो मॉर्निंग असेंबली के लिए ग्राउंड में असेंबल हो रहे हैं. ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड फेसिंग द स्टेज. सभी बच्चों का फेस है वो स्टेज की तरफ है. Look at the picture. आरती is standing near the microphone. अब ये जो पिक्चर है इसमें देखिए आरती है वो खड़ी है माइक्रोफोन के पास में. ये जो माइक है माइक के साथ. नविता इज स्टैंडिंग ऑन आरतीज राइट. नविता है ये आरती के राइट साइड में खड़ी हुई है. रेनू is standing on her left and राहुल is standing behind her. रेनू है वो आरती के लेफ्ट साइड में है और राहुल है ये आरती के पीछे है. We commonly use the words like left, right, in front of and behind. हम commonly क्या वर्ड्स यूज में लेते हैं like जैसे कि राइट साइड, लेफ्ट, फ्रंट में या बिहाइंड, है ना, दाएं बाएं आगे पीछे, यही सब हम बोलते हैं ना. उसके राइट साइड ऐसे है. तो 4 डायरेक्शंस के लिए. बट दीज वर्ड्स डू नॉट गिव अस द एग्जैक्ट डायरेक्शन. लेकिन ये जो वर्ड्स हैं राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बिहाइंड, ये हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन है, इनसे हमें नहीं पता लगता. Here they are used to give the position of other students from आरती. अब यहाँ हमने क्या किया है कि ये सब जो है ये आरती के जो आसपास में दूसरे बच्चों की जो आरती से पोजीशन है इसके लिए हमने यूज में लिया. बट हाउ कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट डायरेक्शन. लेकिन हम एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं. विद द कंपास ऑफ कोर्स. ये हम एक कंपास से जान सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है. द इन्वेंशन ऑफ कंपास हैज मेड इट इजी फॉर एवरीवन टू नो डायरेक्शंस. कंपास का जब इन्वेंशन हुआ, इसकी खोज हुई, आविष्कार हुआ, तो ये सबके लिए इजी हो गया कि हम डायरेक्शंस के बारे में कैसे जान सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन है वो किस तरफ है. A compass is an instrument that shows direction. कंपास क्या है. कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शंस दिखाता है. लुक एट अ कंपास. ये देखिए आप कंपास, ये है कंपास. You will note that there are 4 basic points. These 4 points are at the top and the bottom and on the right and left sides of a compass. कंपास में 4 जो है मेन पॉइंट्स होते हैं. देखिए जो ऊपर की तरफ है ये नॉर्थ दिखा रहा है. रेड वाला जो है इसका ये हैंड, ये हमेशा नॉर्थ को ये इंडिकेट करता है. इधर ये नॉर्थ, ये नीचे साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट. तो दे आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस. जो ये मेन इसके 4 पॉइंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं. कार्डिनल डायरेक्शंस. और 4 मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपास. इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं कंपास के. दीज 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. ये जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं कंपास के वो मैंने आपको बताया ये हैं जो
4 डायरेक्शंस हैं जो कंपास में भी दिखाई हुई हैं, और 4 जो मेन कार्डिनल डायरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट. द सन राइज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग. सनराइज, सुबह सुबह सूरज उगता है, वो कौन सी साइड में उगता है? सनराइज होता है ईस्ट में, और शाम को सूरज है वो कौन सी साइड में छिपता है? वेस्ट. तो दीज रेफरेंस मेक्स इट इजी टू लोकेट द अदर डायरेक्शंस. ये रेफरेंस है, ये हमें फिर इजी कर देता है. मतलब ये जो यहाँ बताया गया है कि सन इस डायरेक्शन में राइज होता है, इस डायरेक्शन में सेट होता है, इससे हमें क्या पता लग जाता है? ये जो रेफरेंस है ये हमारे लिए इजी कर देता है जो और अदर डायरेक्शन है उनके बारे में जानने के लिए. क्यों? क्योंकि हमें ये पता हो गया है कि सन है वो कहाँ पर राइज होता है? सनराइज इन द ईस्ट, ईस्ट में, और सेट्स इन द वेस्ट. तो अब इसके कौन सी साइड वाली डायरेक्शन कौन सी है और कौन से साइड वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये हमें इजीली इस चीज का पता लग जाता है. द हैंड यानी एरो ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू द एन नॉर्थ, एंड फ्रॉम द पॉइंट यू कैन लोकेट द अदर डायरेक्शंस. जो कंपास का जो हैंड है वो हमेशा एन को वो शो करता है, और इससे क्या है, इस पॉइंट से फिर जो आप बाकी की जो दूसरी डायरेक्शंस है उनका भी आप इजीली पता लगा सकते हैं. नाउ लेट अस गो बैक टू आरती स्कूल एंड फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ आरती एंड हर फ्रेंड्स एज दे स्टैंड इन द स्कूल असेंबली. अब हम वापस आरती के स्कूल आते हैं. अब हमें पता लग गया कि हम डायरेक्शंस का कैसे हम पता लगाते हैं. तो अब हम देखते हैं कि आरती और उसकी फ्रेंड्स हैं वो स्कूल असेंबली में जहां खड़े हैं वो कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं. तो अब हम उनकी करेक्ट डायरेक्शन का पता लगाते हैं. You know that the sun rises in the east. आरती is facing the sun. तो आरती का फेस है वो किस तरफ है? सन की तरफ. Hence she is facing east. इसलिए आरती का फेस है, आरती किस तरफ है? ईस्ट में खड़ी हुई है. The sun always sets in the west. और always sun जो है वो कहाँ छिपता है? वेस्ट में. तो वेस्ट डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईस्ट. तो ये आरती है, ये ईस्ट में खड़ी हुई है, और आरती के पीछे कौन खड़ा हुआ है? राहुल. तो राहुल की कौन सी डायरेक्शन हो गई? वेस्ट. रेनू इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ आरती. शी इज स्टैंडिंग इन द नॉर्थ. अब रेनू है वो लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है, तो लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन है वो कौन सी आ गई? नॉर्थ. She is standing in the north and Navita is standing to the south of Aarti. North direction is opposite to south. North direction है वो साउथ के अपोजिट है, और नविता है वो कहाँ खड़ी हुई है? साउथ में. तो अब हमें सबकी डायरेक्शंस पता लग गई है कि कौन सा बच्चा कौन सी डायरेक्शन में खड़ा हुआ है. Why do we need to understand directions? हमें डायरेक्शंस समझने की क्या जरूरत है? Directions tell us how to reach a place without getting lost on the way. हमें डायरेक्शंस के बारे में जानने की जरूरत इसलिए है कि डायरेक्शंस से ही हमें ये पता लगता है कि हमें कहाँ जाना है बिना हम रास्ते को खोए अपने डेस्टिनेशन पे. यानी हमें जहाँ जाना है अपना गंतव्य स्थान, वहां हम बिना रास्ता है वो खोए हम जा सकते हैं. It also tells us the exact location of different places, buildings, objects, and even your classroom in the school building. ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन भी बताता है अलग अलग जगह की, बिल्डिंग्स की,
और दूसरी चीज़ों की, यहाँ तक कि आपके स्कूल में आपके स्कूल बिल्डिंग में आपका क्लासरूम कहाँ है, ये सब हम डायरेक्शंस के थ्रू इजीली पता कर सकते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस. ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम सभी को डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए. इफ़ यू डू नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ योर स्कूल, यू कैन गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन. अगर आपको अपने स्कूल का डायरेक्शन पता नहीं है तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकते हैं. योर फादर और मदर विल गेट लॉस्ट ऑन द वे टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. आपके पेरेंट्स हैं, वो अपने जहाँ भी उनकी जॉब है, जहाँ काम करने जाते हैं, तो हो सकता है वो भी रास्ता भूल जाएं अगर उन्हें डायरेक्शंस का नहीं पता तो. द पायलट में नॉट नो वेयर टू लैंड एन एरोप्लेन. अगर डायरेक्शन का पता नहीं होगा तो पायलट को भी कैसे पता लगेगा कि प्लेन को कहाँ लैंड करना है. शिप्स विल बी लोस्ट इन द ओशियन. शिप्स हैं वो भी ओशियन में ही गुम हो जाएंगे सही डायरेक्शन का पता नहीं होने से, रास्ता भूल जाएंगे. यू मे नॉट नो वेयर द आइसक्रीम वेंडर इज स्टैंडिंग. आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आइसक्रीम वेंडर, आइसक्रीम बेचने वाला कहाँ खड़ा है. देयर विल बी कंफ्यूजन एवरीवेयर. अगर हमें डायरेक्शंस का पता नहीं होगा तो सब जगह कंफ्यूजन हो जाएगा. इन ओल्डन टाइम्स द सेलर्स ऑफ सी फॉलोड द मूवमेंट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार्स एट नाइट फॉर डायरेक्शंस. आपको पता है पुराने टाइम में जब सेलर्स यानी नाविक, जब वो समुद्र में, वो किसको फॉलो करते थे? दिन में तो वो सन को फॉलो करते थे डायरेक्शंस के लिए, और नाइट में वो क्या देखते थे? तारों को देखते थे. द नॉर्थ स्टार स्टेड एट अ फिक्स पोजिशन. नॉर्थ स्टार है वो हमेशा अपनी फिक्स पोजिशन पे होता है ऑल नाइट, पूरी रात, अलाउिंग सेलर्स टू फॉलो इट. तो इससे क्या है, नाइट में तो सेलर्स हैं, नाविक हैं, वो इसको फॉलो कर सकते हैं. किसको? नॉर्थ स्टार को फॉलो करते थे, और दिन में वो सन को फॉलो करते थे सही डायरेक्शन का पता लगाने के लिए. इमेजिन देयर कंडीशन व्हेन द फॉग और क्लाउड्स हिट द स्काई. नाउ ऑफ कोर्स तो क्या होता था पुराने टाइम में बेटे, जब सेलर्स हैं वो अगर फोग हो जाती, बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती, बादल हैं, उनसे आसमान है वो छुप जाता, तो कितनी उनको प्रॉब्लम होती थी उनको सही डायरेक्शन का पता लगाने में. तो नाउ ऑफ कोर्स दे कैन यूज ए कंपास. तो अब ऑफ कोर्स अब वो क्या करते हैं? कंपास यूज में लेते हैं. अब तो कंपास है, अब तो कंपास का इन्वेंशन हो गया है, तो डायरेक्शन से वो इजीली पता लग जाती है सभी को, है ना. वरना कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपने देखा. अगर हमें सही डायरेक्शन का पता नहीं हो तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो आपको भी बेटे डायरेक्शन का पता लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपको यही इसमें किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वाली डायरेक्शन कौन सी है. आप देखिए, हमेशा सबसे ऊपर, आप सबसे ऊपर देखेंगे हमेशा नॉर्थ, ठीक है, और नॉर्थ के अपोजिट कौन सा आ जाएगा? साउथ, ठीक है. और फिर राइट साइड में कौन सा आएगा आपके, जहां से आपने ये पॉइंट किया, नॉर्थ, साउथ, फिर आपका आ जाएगा इधर राइट साइड में आपके ईस्ट, और ये वेस्ट. होप यू आर क्लियर बेटे. आवर चैप्टर इज कंप्लीट. Thank you.